आदिरा की काली कार सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। कार की पीली हेडलाइटों की रोशनी से उसके सामने की कालगढ़ रोड चमक उठी थी। उसी रोशनी में आदिरा को कार से लगभग 60-70 मीटर दूर एक जाना पहचाना व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। कानों के पास सफेद बाल और हल्की झुर्रियों वाला चेहरा, जो उम्र के साथ और भी बूढ़ा दिखाई दे रहा था। उसने पूरी आस्तीन वाला ग्रे रंग का कुर्ता पहन रखा था और नीचे 2 टुकड़ों वाली धोती बांध रखी थी। लेकिन एक बात बेहद अजीब थी। दास काका का चेहरा बिल्कुल मुर्दे की तरह सफेद था, मानो उनके शरीर में रक्त का संचार रुक गया हो। उनकी त्वचा पर ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे सड़ने लगी हो। कार की हेडलाइटें जैसे जैसे करीब आ रही थी, वैसे वैसे दास काका को वो डरावना चेहरा और साफ दिखाई देने लगा और उनकी आंखें सीधे अदीरा की कार की ओर टिकी हुई थी। दास काका? अदीरा ने उस आकृति को देखते हुए कहा। वो मानव आकृति अदीरा के चाचा दास गुप्ता की थी। पर क्या वो वास्तव में दास गुप्ता थे या छलावे का एक नकली रूप था जिसने दास काका की मानव त्वचा पहन रखी थी और उस नकली नकाब के पीछे घिनौनी काली शक्ति छिपी हुई थी। दास काका ने हाथ उठाया और अदीरा की कार को रुकने का संकेत दिया। अदीरा ने दास काका से 10 कदम आगे कार रोक दी। दास काका, जो पीछे खड़े थे, कार के पास आए, धीरे से दायरे की तरफ खिड़की में झुकते हुए, दांतों तले मुस्कुराते हुए दास काका ने उन दोनों को देखा। इस पर अदीरा ने उनसे पूछा कि वो जंगल में क्या कर रहे हैं। तब दास काका ने कहा, मैं तुम लोगों को लेने आया हूं बेटा। दास काका जहरीली अजीब सी आवाज में बोले। पर काका, मुझे तो घर का रास्ता पता है। इतनी रात को आपको यहाँ आने की कुछ जरूरत नहीं थी। अदीरा ने कहा। उसका ये वाक्य सुनकर दास काका का चेहरा थोड़ा सफेद पड़ गया, मानो वो सोच रहा हो कि अब क्या कहे, कहीं चोरी पकड़ा ना जाए। अब वो आगे सड़क पर एक पेड़ गिर गया है, रास्ता बंद है बेटा, तो चलो यहाँ से एक शॉर्टकट लेते हैं। दास काका ने अपना एक हाथ पीछे कर लिया और जैसे ही उसने अपना हाथ फेरा, एक सख्त हड्डी टूटने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर रियलमी डर गई, जबकि अदीरा के चेहरे पर एक अद्भुत भाव फैल गया। चाचा, आपका हाथ ठीक है? अदीरा ने पूछा। उसकी बात सुनकर दास काका ने अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान ला दी, अपने दांत दिखाते हुए और कर्कश आवाज में कहा, वो अब मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, तो हड्डियां चटकने की आवाज आती रहती है। अकड़कर चलते हुए पिछली सीट पर आ गए। धीरे से काका ने दरवाजा खोला, पिछली सीट पर बैठ गए। अदीरा ने रियर व्यू मिरर से दास काका को शक की निगाहों से देखा। दास काका, जो अदीरा को ही देख रहे थे, जैसे ही दोनों की नजरें मिली, अपने दांत निकालकर अजीब डरावनी आवाज में हंसे, जिससे अदीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। चलो चलो अदीरा, समय हो रहा है, दास काका ने कहा। दास काका का स्वभाव अदीरा को आज कुछ अजीब सा लगा। हमेशा कम बोलने वाले, मंद मुस्कुराने और कम हंसने, प्यार भरे लहजे में बात करने वाले काका, आज उनका सारा मूड बदल गया था। लेकिन ज्यादा सोचे बिना सड़क के बाईं ओर एक मोड़ था, जो कि कालगढ़ का एक शॉर्टकट था। अदीरा ने कार का स्टीयरिंग व्हील मोड़ा और उस शॉर्टकट पर कार भगाने लगी। अब कार में ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। उसके साथ ही नाक में मरे हुए चूहे जैसी गंदी बासी गंध महसूस हो रही थी। वो सब गंदी गंध उस छलावे के शरीर से निकल रही थी। कार के नीचे भूरी कच्ची सड़क थी, चारों तरफ काले पेड़ थे, ऊपर पूरा चांद था। पेड़ों से पतली सफेद धुंध बह रही थी। एक पेड़ की डाल पर वो वही मरकट राज बैठा था, जो उस कार को आगे बढ़ते हुए देख रहा था।
क्योंकि उसी कार में वो रक्त बीज जो बैठा था, वो दैत्य जो दास काका के रूप में आया था, उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अपने मुंह से कुछ पौराणिक और मायावी मंत्रों का उच्चारण किया और झट से अपनी दोनों आंखें खोली। 2 सेकंड के लिए उसकी दोनों आंखें सुनहरे रंग से चमक उठी और कड़कने की आवाज आई बाहर से। कार का पिछला एक टायर फट गया। बस ऐसे ही रक्त बीज की दोनों आंखें फिर से सामान्य हो गई और वो एक पोखर में हठपूर्वक हंसा। कार की स्पीड लगभग 20 के आसपास थी। ये अच्छा था, वरना दुर्घटना हो जाती। टायर फटा देख अधीरा ने जल्दी से कार का ब्रेक लगा लिया। कार रुक गई। क्या हुआ माँ, तुमने कार क्यों रोकी? रियलमी ने पूछा। मुझे लगता है टायर पंक्चर हो गया बेटा। अधीरा ने कहा और ये कहते हुए उसने पीछे की सीट की तरफ देखा। तभी उसे एक अतर्कीय झटका लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि पीछे की सीट खाली थी। दास काका उस सीट पर नहीं बैठे थे। अचानक साइड की खिड़की जोर से खड़की और खिड़की में देखा। कांच की खिड़की पे अपना चेहरा सटाए हुए दास काका दांत पीसते हुए उन दोनों को देख रहे थे। टायर पंचर हो गया है, बाहर आ जाओ बेटा, दास काका ने कहा। अधीरा के मन में एक सवाल आया कि जब दास काका बाहर गया तो दरवाजा खुलने की आवाज क्यों नहीं आई। और एक बात, कार का दरवाजा तो अंदर से बंद था, फिर दरवाजा उन्होंने खोला कैसे? अधीरा रियलमी दोनों कार से बाहर निकले। अधीरा, तुम्हारे पास दूसरा टायर नहीं है? चलो कार यहीं छोड़ देते हैं और पैदल ही चलते हैं, वैसे भी अब गांव ज्यादा दूर नहीं है। ये कहकर दास काका 7-8 कदम आगे बढ़ गया और अधीरा के चेहरे पर एक डरावना आश्चर्यजनक भाव फैल गया। चाचा, आप तो जन्म से ही लंगड़े थे, फिर आप ऐसे सीधे कैसे चल रहे हैं? रक्त बीज ये सुनते ही पीठ पीछे रखते हुए ही अपनी जगह पर रुक गया। उसके चेहरे पर खौफ फैल गया। तभी आदिरा का फोन बजा। उसने फोन उठाया और स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर नाम था दास काका। दास काका का फोन? तो आप कौन है? आदिरा का वाक्य मृत्यु के भय से भरा था। रक्त बीज की वाहिका अब टूट चुकी थी। उसने दोनों हाथ ऊपर हवा में उठाए और गरजती हुई आवाज में राक्षसी ढंग से हंसने लगा। धीरे धीरे उस जानवर की ऊंचाई 2 फीट बढ़ गई। जो दृश्य देख आदिरा और रियलमी दोनों डर गईं। दोनों को एहसास हुआ कि ये कुछ अजीब है। उस रक्त बीज द्वारा लिया गया दास का रूप आवाज के साथ फट गया और अब वो रक्त बीज आदिरा रियलमी दोनों के सामने खड़ा था। अंधेरे में वही शरीर लाल रंग से चमक रहा था। उस जानवर के लाल चमकते शरीर पर नीली नसें साफ दिख रही थी। मैं रक्त बीज हूं और आज तुम दोनों के रक्त से इस जंगल की मिट्टी को भिगो दूंगा। वो हैवान रक्त बीज 2 कदम आगे बढ़ते हुए उन दोनों की ओर आने लगा। लेकिन तभी पेड़ पर बैठे मरकट राज ने अचानक फांदी से छलांग लगा दी। वो सीधा उस दानवी प्राणी के सिर पर आ गिरा और उसे अपने तेज दांतों से काटने की कोशिश करने लगा। ए बंदर छोड़ मुझे। उस रक्त बीज के छलावे ने दर्द से एक भयानक चीख मार दी। मरकट राज अपने नुकीले दांतों से उसे बार बार काटने की कोशिश कर रहा था। वो दानवी छलावा जोर जोर से चीखते हुए दोनों हाथों से उस मरकट राज को अपने सिर से दूर फेंकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मरकट राज ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। आदिरा ने यही मौका देखा। उसने तुरंत समझ लिया कि यही सही समय है यहां से भागने का। रियलमी चलो! उसने रियलमी का हाथ कसकर पकड़ लिया
और दोनों जंगल के भीतर जो रास्ता मिला उसी दिशा में दौड़ने लगे। इधर अपना शिकार हाथ से निकलता देखकर रक्तबीज गुस्से से बुरी तरह खौल उठा। उसने झटके से अपने पंजे से मरकटराज की गर्दन पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे दूर फेंक दिया। मरकटराज हवा में उछलता हुआ जोर से जमीन पर आकर धड़ाम से गिर पड़ा। मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, बदमाश बंदर। पहले इन दोनों को तो मार डालूं। उस रक्तबीज का पूरा शरीर लाल धुएं में बदल गया और वो धुआं हवा में उड़ते हुए उन दोनों के पीछे चला गया। सामने सीधा जाता हुआ मिट्टी का रास्ता था। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। अदीरा रियलमी का हाथ पकड़कर तेजी से भाग रही थी, लेकिन अदीरा के साथ दौड़ना छोटी रियलमी के लिए मुश्किल हो रहा था। अचानक अदीरा के हाथ से रियलमी का हाथ छूट गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। अदीरा करीब 10 कदम आगे जाकर रुकी। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। उसे दिखाई दिया रियलमी थोड़ी दूर जमीन पर गिरी हुई थी और उसके पीछे लगभग 10 कदम की दूरी पर लाल रंग का धुआं हवा में तैर रहा था। उसी धुएं के भीतर से रक्तबीज प्रकट हो गया। उस दानव को सामने देखकर अदीरा वहीं की वहीं जम सी गई। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अब कहाँ भागोगी? यह कहते हुए रक्तबीज 2 कदम आगे बढ़ा और तभी अचानक कुछ विलक्षण और अकल्पनीय हुआ। रक्तबीज के सामने अचानक तांबे और सोने की चमक वाली एक दैवी कवच जैसी दीवार प्रकट हो गई। जैसे ही रक्तबीज उससे टकराया, उसके पूरे शरीर में भयानक झटका लगा। उस झटके से वो लगभग 6 फीट हवा में उछल गया और जोर से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर पड़े पड़े ही उसने सामने देखा और उसी क्षण उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि रियलमी से थोड़ी दूर सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर था। उस छोटे से मंदिर में एक दिया जल रहा था और उसी दिए की रोशनी में उसे मां काली की पत्थर की मूर्ति दिखाई दे रही थी। नहीं! रक्तबीज दर्द और क्रोध से जोर से चीख उठा, क्योंकि ये उसकी हार थी। उस मंदिर के आगे से मां काली की पवित्र सीमा शुरू होती थी। अगर वो उस सीमा के अंदर कदम रखता तो उसका शरीर उसी क्षण राख बन जाता। इधर अदीरा ने तुरंत रियलमी को उठाया। दोनों ने मां काली को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और तुरंत वहां से भाग गए। वे लगभग 100 मीटर दूर पहुंच गए। सांसें तेज चल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अदीरा ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। दूर उस छोटे से मंदिर के सामने अब भी तांबे और भगवे रंग की चमकती हुई दैवी दीवार खड़ी थी। उस दैवी कवच के पीछे रक्तबीज खड़ा था। वो गुस्से से तड़प रहा था, लेकिन उस पवित्र सीमा को पार नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी भारी और भयानक आवाज रात की खामोशी में गूंज उठी। आज बच गई। तो दोस्तों, इस तरह मां काली की कृपा से अदीरा और रियलमी दोनों मां बेटी सुरक्षित कालगढ़ पहुंच गए। लेकिन इस घटना से अदीरा को एक बात समझ आ गई थी कि रक्तबीज अभी भी जिंदा है।